नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कट गई है, जिनका पहले पेंशन आ रहा था और उनका पेंशन सरकार के द्वारा रोक दिया गया है, वो क्या रीजन है, वो क्या कारण है। और साथ में बात करेंगे दोस्तों कि अगर उनका पेंशन कट गया है तो उस पेंशन को दोबारा से शुरू कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिन बुजुर्गों का पेंशन आ रहा था, अगर उनका पेंशन कट गया है तो सबसे पहले उन्हें यह चेक करना होगा कि परिवार पहचान पत्र में उनका जो लोकल कमेटी के द्वारा इनकम जो है वो वेरीफाई कितना किया गया है। अगर उनका फैमिली आईडी में इनकम लोकल कमेटी के द्वारा एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको। बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब दो ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब ये 2 लाख रुपए की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2 लाख रुपए कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख रुपया ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। लेकिन जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे भी आभास होता है कि मैं भी एक परिवार रखता हूं, लेकिन मैंने अपने उस छोटे दायरे में कभी परिवार को नहीं माना। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता 2,87,00,000 लोग, लगभग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है और उस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। अब आपकी तकलीफ जब बढ़ती है तो उस तकलीफ को मैं भी महसूस करता हूं कि किस प्रकार की तकलीफें 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती हैं। इन तकलीफों को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम तो बहुत शुरू किए हैं, परिवार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी। साथ ही एक बात जो हमको सबको स्मरण है कि कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए, इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपए हो जाएगी। कहाँ 1,000 रुपया, कहाँ 2,750 रुपया। अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। अभयकांत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार अभयकांत जी। प्रणाम। जी जी। सर, मैं बड़ी खुश होकर आपको फोन कर रहा हूँ, बिना किसी जरा सा भी मुझे तकलीफ के तीनों चीजें मेरी हो गई हैं। मेरी उम्र 62 साल है। मेरे घर पे गवर्नमेंट के लोग आए थे, सब कुछ देख के और फॉर्म वॉर्म जो भी होता है सब कुछ वो कायदे से फिल करके चले गए। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा जैसे ऐसी फॉर्मेलिटी बहुत होती रहती है। बट एक बार मैं एकदम से सरप्राइज हो गया जब डीएम का मेरे पास फोन आया, डीएम ऑफिस से, कि आप आइए और आपका ये पेंशन का है। मैं सिर्फ एक बार गया वहाँ पे, फिर भी मुझे यकीन नहीं था। अच्छा।
तो मैंने सोचा कुछ कराना बताना पड़ेगा, कुछ करने जैसा होता है। क्लियर। कुछ भी नहीं होता। एक दिन में सुख सूचना आई मेरे पास और मेरी तीनों चीजें बन गए हैं, यानी राशन कार्ड और आयुष्मान। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपली बस मुझे प्रिंट आउट लेके आना करना पड़ा। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद। लाख रुपए से ज्यादा वेरीफाई किया गया है, तो यह वो रीजन है कि जिसके द्वारा उनका जो पेंशन है वो में भी सरकार के द्वारा रोक दिया गया है, काट दिया गया है। तो आपको सबसे पहले अपना जो फैमिली में इनकम है वो वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको यह भी चेक करना होगा कि आपका जो परिवार पहचान पत्र में लिखा होता है कि आपका जो क्राइटेरिया क्या है। अगर आपकी पेंशन नहीं आती है तो वहाँ पे आपका लेबर लिखा होता है, क्योंकि जब आपकी पेंशन नहीं होती तो उस टाइम आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपका वहाँ पे लेबर मेंशन होता है। और आपको फैमिली आईडी में सबसे पहले यह भी चेक कराना होगा कि आपका जो वहाँ पे लेबर था, पेंशन लग जाने के बाद आपने वहाँ पे सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन मेंशन करवाया है कि नहीं करवाया है। ये दो रीजन है। सबसे पहले तो आपका इनकम कितना वेरीफाई किया गया है लोकल कमेटी के द्वारा, और दूसरा आपका कि आपने वहाँ पे ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पेंशन लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। ये दो रीजन थे कि जिसकी वजह से आपकी जो पेंशन है वो सरकार के द्वारा काट दी गई हो या फिर रोक दी गई है। क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जिनका पेंशन लिखा हुआ है, परिवार पहचान पत्र में चेक करते हैं तो वहाँ पे जो भी ऑपरेटर थे जिन्होंने भी फैमिली बनाई थी, उन्होंने वहाँ पे लिख दिया है रिटायर्ड पेंशनर। आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि रिटायर्ड पेंशन वह होती है कि अगर आप पेंशन लगने से पहले किसी गवर्नमेंट महकमे में काम करते हैं, सरकारी ऑफिस में काम कर रहे थे, अगर आप कोई सरकारी नौकरी पे थे और आपको पेंशन दी गई है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखवा सकते हैं कि रिटायर्ड पेंशनर। अगर आपका गलती से वहाँ पे रिटायर्ड पेंशनर लिखा गया है, यह वो रीजन है दोस्तों कि आपका रिटायर्ड पेंशन लिख जाने की वजह से भी आपका जो पेंशन है वो सरकार के द्वारा रोक दिया गया हो या फिर काट दिया गया हो, ठीक है दोस्तों। भाई बात करते हैं कि तीसरा रीजन क्या है। तीसरा रीजन दोस्तों ये है कि जिनकी पेंशन अभी आगे लगनी है, आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि वोटर कार्ड जो है वो आपको अपने परिवार पहचान पत्र में अपलोड कराना है। उसी से आपका जो एज है वो वेरीफाई होगा कि आपका जो एज है वो 60 साल का है कि नहीं है। बहुत से लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं था, तो उन्हें यह बताया गया था कि अगर आप स्कूल में गए हैं और आपने स्कूल से SLC निकलवाया है तो आप SLC और विड्रॉल रिकॉर्ड आपको परिवार पहचान पत्र में अपलोड कराना होगा, जिससे कि आपकी एज का पता लगाया जा सके। अगर आपके पास SLC भी नहीं है तो आप अपना जो है वो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करवा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास 10th का DMC है, तो वो भी आप वहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं कि जिससे कि आपका जो एज है वो वेरीफाई किया जा सके, ठीक है दोस्तों। और जब तक आप परिवार पहचान पत्र के अंदर अपना जो वोटर का SLC विद स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10th DMC, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराएंगे तो आप अपनी एज को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एज वेरीफाई नहीं होगी दोस्तों, सरकार के द्वारा आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर परिवार पहचान पत्र में अपलोड करवाना है, जिससे कि आपका जो पेंशन है वो ना कटे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।